और इसमें 70 दिन पे अपने ये ग्रीन वाली तैयार हो जाती है, फिर 15 से 20 दिन में कलर ले लेती है। नहीं, ये पोली हाउस हुआ है 13 लाख रुपए का अभी तक। ये 13 लाख के आसपास हाँ, माल हो गया अपने अभी अब। हो गया। हो गया, अब ये 5-7 लाख रुपए का और हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 एकड़ में करीबन 15 15 से से 20 लाख रुपए का हाँ इसमें हाँ, माल है। शिमला मिर्च में। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली मैं इस वक्त हूँ राजस्थान के जयपुर जिले के एक बसी जाजड़ा ग्राम है और यह राजस्थान का एक मिनी इजराइल कहा जाता है। भाई पीछे देख सकते हो पोली हाउस, और पोली हाउस ही पोली हाउस लगे हुए हैं यहाँ। करीबन 1,000 से भी ज्यादा पोली हाउस यहाँ लगे हुए हैं। राजस्थान में पोली हाउस संरक्षित खेती करने की तकनीक इसी गांव से आई हुई है और इसके बाद न जाने कितने किसान आज हाईटेक तरीके से खेती करते हैं। मैं एक किसान के पास आया हूँ, इनके ये पोली हाउस लगा हुआ है और अंदर चल के देखते हैं किस तरह की ये खेती करते हैं, इनका खेती का कंसेप्ट क्या है। और अंदर लगा रखी है कलर कैप्सिकम। चलिए किसान से मिलते हैं। तो सर आपका एक बार हमारे किसान साथियों को, हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें सर। मैं बाबूलाल महरिया हूँ, यहाँ गुड्डा कुमावतान मिनी इजराइल के नाम से हमारे इस एरिया को जाना जाता है। और मैं 2014 से इस संरक्षित खेती में इन्वॉल्व हुआ हूँ। 2014 से ये संरक्षित खेती रेगुलर कर रहा हूँ। तो सर इस तरह का मिनी इजराइल यहाँ को कहते हैं, और ये कंसेप्ट कौन लेके आया था यहाँ? ये कंसेप्ट हमारे क्या 2013 में हमारे अंकल है खेमाराम जी, वो इजराइल गए थे। तो फिर आते ही उन्होंने प्लान किया तो फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमने संपर्क किया। वहाँ पे फिर अपने अप्लाई की फोली हाउस से और शेड नेट हाउस की फाइल, और फिर वहाँ से सब्सिडी के द्वारा हमारे 2014 में स्थापित हो गए। सब्सिडी कितनी मिली थी आपको? 70% सब्सिडी और मिली अब थी। सब्सिडी ज्यादा मिल रही होगी? अब हाँ, 95% 95% सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी तो मिलती किसानों को 5% पैसा ही देना पड़ता पड़ता है, है। बाकी गवर्नमेंट खुद पे कर सब्सिडी के रूप में पे करती पे है। करती है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ग्रीन हाउस योजना के तहत ये काम किसान को करना पड़ता है। तो ई मित्र पे हाँ, ये जाके मित्र फाइल अप्लाई करनी अप्लाई पड़ती है कर दी। और लॉटरी के जरिए नंबर आता है इसमें। पहले तो वैसे ही था, लाइनिंग थी भाई, जिसका पहले फार्म जितने टारगेट अच्छा, होते थे पहले आओ उसको पहले पाओ। पहले पाओ, वो स्कीम पे 2018-19 बाद में इन्होंने लॉटरी वाला लॉटरी सिस्टम। सिस्टम कर दिया। तो उसके बाद में ये कोई वेंडर कंपनी स्ट्रक्चर बना खड़ा करती है, उसके बाद में सैंक्शन हो गया, आपका हाँ फाइल हाँ, हो गई एक सब। हमारे यहाँ पे रामा एग्रो कंपनी है, हाँ। तो उनसे फिर हमने उनके द्वारा कोटेशन लगा के ये ग्रीन हाउस लगवाया। ठीक है। अब ये जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर आपने पॉली हाउस लगाने के बाद में स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, अब ये जमीन की निराई गुड़ाई क्रॉप लगाने से पहले किस तरह से करते हो? पहले हमें इसमें गोबर की खाद डालते हैं, हाँ। फिर इसमें कल्टीवेटर डिस्क प्लाऊ जो बोलते हैं हाँ। उनको चलाते हैं, फिर लास्ट में इनको रोटोवेटर से गदगद किया जाता है, अच्छा। और फिर हम जमीन को तैयार करते हैं। हम्म। और अब ये सर बताओ, ये जमीन तो तैयार हो गई, आपने जैसे बेड भी बनाए होंगे, मल्चिंग भी, ये ड्रिप इरिगेशन भी लगाई होगी, हम्म कई लोग मल्चिंग भी लगाते हैं। हम्म तो हम्म। ये किस तरह का प्रोसेस रहता है आपका? मल्चिंग का क्या होता है, मल्चिंग में एक तो अपने जैसे खरपतवार ये बिल्कुल नहीं होते, नहीं होती है और नमी रहती होगी। नमी रहती है, पानी कम कम की जरूरत होती जरूरत पड़ती है। है। वो ये आपने जैसे जमीन को तैयार किया, तो तैयार करने के बाद पहले तो बेड बनाते होंगे, हाँ, पहले बेड बनाते हैं, उसके बाद में फिर ड्रिप ड्रिप लगाते हो, लगाते हैं, फिर मल्च लगाते हैं। मल्च लगा देते हैं। हम्म तो किसान साथियों, मल्चिंग तो बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है। हम्म अगर हम्म पानी बचाना और खरपतवार को कम करना हो तो मल्चिंग जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन, ये बूंद बूंद सिंचाई है ना, बहुत ही जीवनदायिनी है किसान को। अगर कम पानी है, राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, कम पानी वाले जहाँ का एरिया है वो इस तरह से ये कामयाब है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब ये प्लांट लाए कहाँ से और प्लांट हम लगाने का क्या पिछली तरीका है? साल 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से पुणे गए थे, तो वहाँ से हमने वहाँ देखा, ट्रेनिंग ली, तो फिर वहाँ से हमने वहाँ ही बात की, तो नर्सरी भी वहीं हमने तैयार करवाई। फिर जुलाई में 23 में नर्सरी तैयार हुई थी, और अगस्त के लो लास्ट में चलते हमने चलते करते हैं। यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया था। और पौधे से पौधे की दूरी या बेड की से बेड की दूरी भी, ये भी तो रखनी पड़ती होंगी ना, हाँ जैसे हाँ हाँ भाई इनमें कुछ न तो रहता होगा हिसाब किताब। हाँ भाई हाँ हाँ, प्लांट ऐसे तो कंजेस्टेड हो जाता है। 2.5 फीट के आसपास हम बेड से बेड की दूरी रखते हैं, और पौधे से पौधे की इंची जिग जैब में तो रखते हैं 24 इंच, ठीक है। और प्लेन में ऐसे 12 इंच। ठीक है। देखो कितना
प्यारा इनका कलर आया हुआ है। और ये कैप्सिकम कलर, कैप्सिकम है, मिक्स है ये ना, रेड और येलो। येलो। तो ये इनका कब समय रहता है, कब इसको प्लांट को कितने टाइम की खेती है, कब लगाते ये हैं, कब अपने फसल ये 90 दिन हार्वेस्ट? में चालू हो जाती है। बस खाली 3 महीने की खेती है? नहीं नहीं, खेती तो अपने 8-10 महीने चलती है, जिसे हार्वेस्टिंग 90 दिन पे चालू हो जाती है। ठीक है। और इन पे अपने ये ग्रीन वाली तैयार हो जाती है, फिर 15 से 20 दिन में कलर ले लेती है। ठीक है, 70 दिन और 90, लास्ट में 15 एक दिन बाद में इनका कलर हाँ, आना अपना स्टार्ट हो कलर जाता आ है। जाता है इनका। तो इनका साइज तो बन जाता है कुल मिला के हाँ 70 हाँ दिन में? हाँ हाँ ये जैसे ये बना हुआ हाँ, साइज, ये अपने अभी 70 इनमें कलर आने वाला है, अब कलर आने वाला है। 5-10 दिन में, 15 दिन हाँ, में आ कलर आ जाएगा। जाएगा। और इसमें कितने लेबर की आवश्यकता होती है, हार्वेस्टिंग हो चाहे इसमें नीचे अपने निराई गुड़ाई ये हो? मानो 2 लेबर की परमानेंट आवश्यकता होती है, एक ग्रीन हाउस 1.5 एकड़ के में मिर्ची के अंदर। 2 लेबर काफी है, हाँ, सफिशियंट है। 2 लेबर का। तो अब ये सर आप ये बताओ हमें कि अब जैसे ये यहाँ कलर आ गया इनका, ये हार्वेस्टिंग के लिए अब तैयार है, रेडी है, कुछ तो कर ली होगी, काफी हाँ कर ली हाँ, होगी आपने, है ना? तो अब इसमें जैसे मार्केट में ये कितना टन या कितने का माल चला जाता है, अपने बात करें तो? मार्केट जैसे में ये पूरी हमारी फसल गई क्रॉप है, की बात पूरी करें, फसल गई है 100 रुपए से लेके 300 रुपए किलो तक। 100 से 300 के बीच में। हम्म। तो अपने औसत मान लें 150 रुपए तो हाँ, 150 क्रॉप है। अपने ये पोली हाउस हुआ है 13 लाख रुपए का अभी तक। ये 13 लाख के आसपास हाँ, माल हो गया अपने अभी अब। हो गया। हो गया, अब ये 5-7 लाख रुपए का और हो जाएगा। क्या 15 से 20 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट बता रहे हो, तो इसमें लागत भी तो आई होगी ना? लागत इसमें आ जाती है अपने, देखो 25% तो लेबर में चला जाता है, हम्म। और यही मान लो कि 20% इसमें खर्च आता था। हम्म। तो 50, हाँ, 45% आपका निकल जाता है। हाँ, फिर 45%। भी आपके 10 लाख रुपए तो 10-12 लाख रुपए का हाँ प्रॉफिट रहता ही हाँ, है। प्रॉफिट है। तो किसान साथियों देखो कितनी ये एक प्रेरणा वाली बात है कि इन्होंने हाईटेक तरीके से खेती करी है, कुछ अलग नया कंसेप्ट है, संरक्षित खेती करी है, और लाखों रुपए का प्रॉफिट इन्होंने कमाया भी है करीबन 5-6 महीने की खेती के अंदर। किसान 2 फसलें करता है और उसमें भी इतना प्रॉफिट नहीं रहता, इन्होंने साल में 2 फसल करके 2 फसल तो हो ही जाती होगी, नहीं, कैप्सिकम की एक कैप्सिकम एक ही फसल। होती है, तो भी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट है। 1 एकड़ में करीबन 10 लाख के आसपास प्रॉफिट, 10 या 12 लाख के आसपास हाँ, प्रॉफिट है 10-12 ये। लाख। तो किसान साथियों देखो, आपको भी कुछ नई तरीके से, नई सोच के साथ कुछ नया बदल के, आपको नया क्रिएटिविटी, आप कुछ नई अंदाज में खेती करके पारंपरिक खेती को त्याग कर इस हाईटेक खेती और संरक्षित खेती की तरफ बढ़े, ताकि आपका मुनाफा और भी ज्यादा हो, और अपने लोगों के लिए, ये यहाँ के जो राजस्थान के पूरे देश के किसानों के लिए यहाँ के किसान प्रेरणादायी बने हुए हैं, क्योंकि ये संरक्षित खेती करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी करते हैं। इन किसानों की लाइफस्टाइल भी बहुत अलग तरह से है। जो किसानों की जो लाइफस्टाइल होती है लोगों की नज़र में कुछ अलग होती है, लेकिन यहाँ के किसान है बहुत रईसी के अंदाज में जीते हैं ये लोग, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट भी करते हैं और अलग तरह से खेती भी करते हैं। किसान साथियों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में इसको, वीडियो को शेयर जरूर करना। किसानों को ये क्या कहना चाहोगे, किसानों को क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? किसानों को मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल ये आर्थिक युग है, और सुरक्षित खेती में इन्वॉल्व हुए, और पानी की समस्या, क्योंकि ग्रीन हाउस में रहेगा तो पानी की समस्या से भी निजात मिलेगी, क्योंकि बारिश का पानी आगे डिग्गी रहती है, उस डिग्गी में अपने इकट्ठा होगा, और उसी पानी से अपने को क्रॉप में अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, क्योंकि बारिश के पानी में पीएच इसी बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो यही संदेश पीएच देना बढ़ाना चाहता अच्छा हूँ था। किसानों से कि अपने संरक्षित खेती में इन्वॉल्व हो और बढ़िया सी खेती बारिश करे। के दिनों में बारिश खूब सारी अच्छी खासी होती है जयपुर के आसपास के एरिया में, तो इसके जरिए पानी पौंड में आता है, पौंड में ये स्टोरेज कर लेते हैं, इस तरह से पेपर लगाया हुआ है। पौंड भी गवर्नमेंट की एक योजना है, उसके जरिए अलॉट होता है और उसमें भी सब्सिडी मिलती है। इसमें स्टोरेज करने के बाद में
पंप के जरिए ड्रिप इरिगेशन से आप प्लांटों में देते रहते हो। और ये देखो सोलर लगा रखा है, गवर्नमेंट की एक योजना है, कुसुम योजना के तहत इन्होंने सोलर लगा रखा है। बिजली का बिल का झंझट कुछ भी नहीं है, ये मान लो कि ये सोलर ही काफ़ी है, सफिशिएंट। इसके बारे में पूरा कंसेप्ट समझा आपने। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे फेसबुक पेज पे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, उसको शेयर करिएगा। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो किसान साथियों, जय जवान जय किसान।